और धन्यवाद। एक बार हम कुंभ में थे, ये ध्यान नहीं कौन सा कुंभ था, प्रभुपाद कृपा से कुछ कुंभ नहाए हमने, तो ऐसी कोई बात चल रही थी वहाँ पर नहाने की, या क्या कोई बात भी मेरे पूरे ध्यान में नहीं है। जो बात ध्यान में है, वहाँ एक महात्मा कहते हैं ये जो लोग हैं ये फसली बटेरे हैं। हम लोगों को फसली बटेरे के यहाँ जब फसल उगती है तो फसल को खाने के लिए बटेरे आ जाते हैं वहाँ पर। हम भी वहाँ जब कुंभ मेला लगता है तो कुछ ऐसे हैं जो हर साल वहाँ जाते हैं, ऐसे संत महात्मा हर साल नहाते हैं वहाँ पर, ये नहीं कुंभ में ही। तो मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे ही भगवान का भक्त बनना। अभी देखो एक उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ी सर्दी बढ़ी तो हमारी संख्या कम होना शुरू हो गई। तो हमें भक्ति बड़े भाव से करनी है। ये जैसे शरीर को पौष्टिक रखने के लिए भोजन करना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भजन भक्ति करनी पड़ती है। शरीर का तो ध्यान सब करते हैं, वो कब तक करेंगे? एक दिन ये छूट जाएगा, छूटेगा नहीं छूटेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएगा। लेकिन आत्मा जो है शरीर में सदा रहने वाली है, अजर अमर अविनाशी है। ये जो शरीर मिला है, आपको पता कितनी किस्म के शरीर हैं? पता किसी को? हैं? 84 लाख योनियां हैं। ये भी एक योनि है, मनुष्य की भी योनि है। पर ये जो योनि है ये अर्थपूर्ण है। इसके द्वारा है, ये भी नश्वर, जितने भी जन्म लेते हैं, जितने भी योनियां हैं, सबका नाश है। प्रभुपाद समझाते हैं वृक्षों की भी योनियां हैं। कैलिफोर्निया में वृक्ष हैं, सैन फ्रांसिस्को में कितने हजारों साल पुराने वृक्ष खड़े हैं, तना उनका इतना बड़ा है। आत्मा उन वृक्षों में भी है, वृक्ष योनि में खड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते। सर्दी गर्मी आंधी तूफान सब सहन करना पड़ेगा। हमें भी एक बार वहां जाने का मौका मिला सैन फ्रांसिस्को में। तो ये योनियों से निकलना है। अगर जन्म मरने के चक्कर में पड़ गए तो बड़ा कष्ट, आत्मा को बहुत कष्ट है। वृक्ष की योनि में गए, सर्दी गर्मी आंधी तूफान सब सहन करना पड़ेगा। पशु पक्षी की योनि में गए, दूसरा पशु उसको खा जाएगा। कोई भी योनि दुखदाई है। इसलिए कहा है भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। हे मेरे मन, तो राम कृष्ण का भजन कर। क्या कुछ उदाहरण दिए हैं। जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम प्रयो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन श्याम चरण सुखदाई। सुख तो केवल हरि भजन में है। हम अज्ञानी जीव कहाँ सुख ढूंढते हैं? इस संसार में। पुरुष स्त्री में ढूंढता है, स्त्री पुरुष में ढूंढती है। सुख थोड़ा है, नाम का सुख, परिणाम में दुख है या नहीं है? बोलो। सुख नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर। सुख तो केवल प्रभु चरणों में है, कृष्ण के चरणों में है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। मैं कई बार कहता हूं कि हमारा जन्म ऐसे समय में हुआ कि जब ये संत महात्मा, बड़े संत महात्मा, ये क्यों विशेष है? अरे आज तक किसने विदेश में प्रचार कर सका कोई? बोलो। कई साधु संत जाते हैं, पता क्या होता है उनको? वहां जाकर औरतों के शिकार बन जाते हैं,
औरतों के खिलाफ, वो औरतें बेशर्म होती हैं सारी वहाँ की, बड़ी सुंदर हैं, रंग गोरा है, ये भी माया का कोई खेल है, हैं? लेकिन पशुओं से भी वो नीच है। पशु भी शर्म करते हैं, उनको शर्म नहीं है, उनके गुलाम बन जाते हैं और घोर नरकों में जाते हैं। एक गे वहां पर जाकर के उन लोगों को जो वो पशुपत बन चुके थे, क्यों? भोगों को भोगने से कोई सुख थोड़ा है। वहां एक मूवमेंट शुरू हुई थी, हिप्पी मूवमेंट। हिप्पी क्या बड़े बड़े घरों से हैं, वहां करोड़ोंपति घरों से हैं, लेकिन उनको एक हिप्पी को मैंने पूछा, तू हिप्पी क्यों बना था? भक्त बन गया अभी वो। कहते तेरी माँ, चाहे मेरी माँ जैसे ड्रेसिंग करती थी, लिपस्टिक लगाती, मैं नफरत करता था उससे। माँ की बात बता रहा है। ऐसे ही हैं औरतें भी, ऐसी हैं, मर्द भी बेकार। हिप्पी बन के हिप्पी बनने के और दुखी हो गए, बेकार हो गए वो। हिप्पी ने ना नहाना, ना धोना, ना कोई खाने का ठिकाना, ना कोई सोने का, मतलब जानवर जैसे बन गए वो। ये हिप्पी मूवमेंट शुरू हुई थी उधर। तो भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी तैयारी कर रहे थे। 1922 में उनके गुरुदेव ने कहा था, अपने गुरुदेव को पहली बार ही मिले, जाते ही नहीं थे। ये बातें कौन कर रहा है बाहर? हैं? कौन? बोलो, धीरे धीरे बोला करो, बातें नहीं करो। अभी ये लोग जो हैं इतने बेकार हो चुके थे, वो गवर्नमेंट को बड़ी समस्या हो गई थी। हिप्पी हैं वहीं के, वहाँ के नागरिक हैं, शहरी हैं, सिटीजन हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो सब टॉलरेट करना पड़ेगा। तो देव संयोग से, हरी इच्छा से प्रभुपाद जी बड़ी मुश्किल से, जहाज का किराया भी नहीं है, कितनी भावना है उनकी। और भगवान ये दिखाते हैं मेरे भक्त कैसे हैं। भक्त वो है किसी भी हालत में भगवान को नहीं छोड़ता। और इस समय उदाहरण तो बस जागता उदाहरण प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी अपने गुरु को मिले थे 1922 में। पहली बार साधु संतों में विश्वास ही नहीं करते थे, क्योंकि साधु भी कितने हैं आप जानते हैं, पुराण है, साधु भेष में क्या क्या हो रहा है आप सब लोग जानते हैं। तो गुरु महाराज जो हैं अपने एक मित्र मलिक के कहने पर मिलने चले गए। सुना तो देखा, देख कर दर्शन करके ही प्रभावित हो गए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद प्रभावित हो गए, बड़े ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने भी एकदम पहचाने भी ये आत्मा कोई बड़ी विशेष है। कहा तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? क्यों कहते थे हमारे आचार्य, क्योंकि हम सब अंग्रेजों की ओर जा रहे हैं। अंग्रेजों की ओर जाना फिर उससे निकलना बहुत कठिन है, फिर नरक में ही जाके सड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों का जीवन गौ मांस, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, ऐसे ऐसे गंदे काम वो लोग करते हैं, वहां बोलने में शर्म आती है, बोल भी नहीं सकते, खुद ही समझ जाओ उसको आप। वो लोग, लेकिन भक्ति में शक्ति देखो। वो पड़े हुए ऐसे पार्क में, एक टॉमकिंस की ओर पार्क है जिसमें हम गए थे। मैंने कहा था मध्य प्रदेश को मूवी बना लो, इसने मूवी बनाई है उस पार्क की, जहाँ से प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू की थी। तो वो हिप्पी लोग जो हैं, प्रभुपाद कीर्तन करते थे, महामंत्र कीर्तन करना। एक दो बार आप भी बोल लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे प्रेम से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी के मुखार में से एक शब्द है अंग्रेजी में, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि में शक्ति है। तो प्रभुपाद शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त का मतलब संसार से बिल्कुल विरक्त, संसार में कोई आसक्ति नहीं। गृहस्थी थे, स्त्री पुत्र घर बार किसी में कोई आसक्ति नहीं, सब विरक्त। विरक्त होने से उनका मन भगवान के चरणों में लग रहा। कैसे विरक्त हुए? पहले वो अवतारी पुरुष थे, वो जन्म से ही भक्त थे। उनके मुखारबंद से जब ये शब्द निकले, वो लोग कुछ नहीं जानते थे कृष्ण के बारे में, गए गुजरे। जब उनके कानों में प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द पहुंचते थे, एकदम उनमें कुछ हलचल हो जाती थी। आके देखते कौन है, कोई इंडियन संत हैं, आसपास 10-15 आगे पीछे बैठ जाते थे। देखो क्या भक्ति की शक्ति, देखो बैठ गए। कौन लोग? हिप्पी, गए गुजरे लोग, जो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, जब पेंट कोट पहनते हैं बड़े पैसे, वो थोड़ा आएंगे सुनेंगे। ये भी एक कृष्ण का ही प्रबंध था। हम भारतीय लोगों को बचाने के लिए अंग्रेजी लोग कैसे भक्त बनते, बैठ जाते। तो गुरु महाराज अभी देखा बैठे हैं तो वो लेक्चर करते थे। उनके गाने में भी बलता, वाणी बोलने में बलता, तो वो शब्द बैठे हुए लड़के लड़कियों के कानों में जाने लगे, अंदर गए, हलचल कर दी। कईयों के मनों में प्रश्न उत्पन्न हुए, पूछते हैं। गुरु महाराज हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो शुरू हो गए। एक था ब्रूस, पहला ब्रूस शाफ उसका नाम था। ब्रूस जो है बड़े घर से था, वो आ गया। एक कीथ हैम, सब बड़े बड़े घरों से थे, हिप्पी बने हुए, वो भी आ गया। एक था चक बैरनेट, ये 3 के नाम मैं जानता हूँ, और भी आए धीरे धीरे। ब्रूस बना ब्रह्मानंद, कीथ हैम बना कीर्तनानंद, चक बैरनेट बना अच्युतानंद। और इनको ऐसे प्रभुपाद जी ने शक्तिपात किया। ये अच्युतानंद जो है, सबको मैंने देखा हुआ है। अभी तो इनमें से कीथ हैम भी चला गया, कीर्तनानंद भी चला गया, और ब्रूस शाह ब्रह्मानंद भी चला गया, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन चक बर्नेट मेरे ख्याल में अमेरिका में भी है, ये पता नहीं है, इसलिए छोड़ दिया।
तो बनने लगे, जुड़ने लगे। भक्ति की शक्ति है, भक्ति की शक्ति या नहीं? एक अनजान लोग भक्त बन गए, उनको कभी सुना ही नहीं, जानते ही नहीं। ये शुद्ध भक्त का प्रभाव। जितनी कदर हम सबको प्रभुपाद जी की करनी चाहिए ना, हम उतनी नहीं करते, क्योंकि हम बेकदरी हैं, बेकार हैं। हम लोग संसार में खोए हुए हैं, अलग अलग डिग्री में, कोई ज्यादा खोया है, कोई कम खोया है। ठीक कह रहा हूँ या गलत? देखो, महान आत्मा को जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी महानता होगी, वही उसका वो क्या कहते हैं, सराहना कर सकेगा या कहेगा ये बड़ी महान आत्मा। जब हम दुरात्मा हैं, मैं पतित हूँ, तो कैसे महान आत्मा का धन्यवाद कर सकता हूँ या उनकी प्रशंसा कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? तो ये जो दुरात्माएं थे, एक महान आत्मा ने उनमें भी परिवर्तन ला दिया। और भगवान का प्रबंध कैसे था? ये हिप्पी बने हुए थे और टॉमकिंस के और पार्क में वो वहाँ बैठे रहते थे, कुछ करना कोई, मतलब हैप्पी हिप्पी ऐसे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जानवरों की तरह इनका जीवन था। हिप्पी मूवमेंट बहुत बड़ा खतरा था अमेरिका को, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ने क्या किया? उन हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। क्या किया? जो दुखी थे उनको सुखी कर दिया। ये है भक्ति का प्रभाव। हरे कृष्णा हरे राम हरे, सारे बोला करो। कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये विचार करो। ये सब एक शुद्ध भक्त का, शुद्ध भक्त, मैं तो इनको अवतारी पुरुष कहूंगा। हैं ये अवतारी? नहीं। महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की थी 500 साल पहले। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। प्रमाण भागवत है उसका। भागवत में एक श्लोक आया है, वहां बताया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर युयंती ही सुमेध। कृष्ण वो हैं कृष्ण, पर रंग उनका गोरा नहीं है, रंग सांवला नहीं, रंग गोरा। कृष्ण वर्ण तुषा, अपने संगी साथियों के साथ वो प्रकट होते हैं। संकीर्तन यज्ञ के, यज्ञ ही संकीर्तने प्राहिर युयंती ही सुमेध। भगवान कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार होगा? कीर्तन के द्वारा, नाम के द्वारा। हम डिफरेंट डिग्री में हम संसार में खो गए। हम कल की शुरुआत में ही, कलयुग की शुरुआत में ही खो गए हैं। तो भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ, हम सबका भला चाहने वाले हैं। भगवान मेरा भला चाहें तो मैं नहीं चाहूं तो मेरा भला होगा? मुझे भी चाहना पड़ेगा। तो अभी देखो, 500 साल पहले भगवान आए, एक संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, फिर लोग भूल गए, संसार में भटकने लगे। फिर बड़ी कृपा करके उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेजा, जाओ। प्रभुपाद आए, प्रकट हुए, एक बड़े अच्छे परिवार में, भक्त वैष्णव परिवार में प्रकट हुए। प्रभुपाद जी के पिता का नाम गौर मोहन था, माता का नाम मेरे ख्याल में रजनी था। रजनी था क्या था? माता का नाम रजनी था। धन है वो माता पर। वो जो गौर मोहन थे, उनकी प्रभुपाद बड़ी तारीफ करते कि मेरे पिता बड़े महान थे। एक आध बात उनकी थोड़ा लीला में सुनाता हूँ। एक बार प्रभुपाद ने ये बताया कि मैं छोटा था तो प्रभुपाद जी को कचौरी बड़ी पसंद थी। अपनी अपनी पसंद होती है, जैसे हमारे गुरु महाराज को भी कचौरी पसंद थी, प्रभुपाद जी को, तो ऐसे भगवान को भी पसंद थी। तो
इनके पिता का गौरमोहन का कपड़े की दुकान थी। दुकान से जब आए तो पूछा अभय कहाँ है? कहते सो गया। कहते इतना जल्दी कैसे सो गया वो? कहते जिद कर रहा था। माँ कहती है, उनकी पत्नी कहती है, रजनी माला कहती है, कह रहा मुझे कचौरी बना के खिलाओ, मेरे से नहीं बनती अभी कचौरी। ये पिता कैसे थे, प्रभुपाद पर डांटते हैं, अबे उठ, उठाया, कचौरी खानी है तुमको? हाँ चल अभी बना कचौरी, चल। तीस किया, बना के खिलानी पड़ी, पति ने कहा तो मतलब ऐसे थे गुरु महाराज। अपने पिता का बड़ा सम्मान करते थे। तो गुरु महाराज ने जो है ऐसे परिवार में जन्म लिया। गौरमोहन जो थे वो भी दीक्षित थे, वो भी वैष्णव थे, गौड़िया वैष्णव थे। और उनके पिता की एक बात और, साधु संतों को घर में बुलाना। जैसे हमारे माता पिता का भाई ये कार्य, हमारे पिता भी साधु संतों के बड़े सेवक थे। माँ तो बहुत ही ज़्यादा थी। साधु संतों को घर बुलाना, भोजन कराना। तो साधु संतों को घर बुलाते थे, उनके पिता भोजन कराना, उनको अच्छी सेवा करनी, दक्षिणा देनी। तो साधु संत बड़े प्रसन्न हो जाते साधुओं को। तो कहते नहीं मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी इस पर कृपा करे। सब साधुओं को कहना, उन्हें आशीर्वाद देना। तो ऐसे घर में प्रभुपाद प्रकट हुए। कितनी कठिन परिस्थिति में प्रभुपाद अमेरिका गए। समुद्री जहाज में 2 हार्ट अटैक हो गए। तीसरा सोचने लगे आएगा तो नहीं बचूंगा, लेकिन नहीं, भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। मेरे भक्त हर हालत में, प्रभुपाद जी ने कहा छोड़ो क्या जाना अमेरिका, चलो वापस में हार्ट अटैक देना। गए तो जब हार्ट अटैक क्यों हो गए? अटलांटिक ओशन, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर बड़ा रफ था, बड़ी हिलोरें ले रहा था वो समुद्र। तो बीमार हो गए, कभी जहाज में बैठे नहीं बेचारे, समुद्री जहाज में। तो 2 हार्ट अटैक, तीसरा हुआ है। तो फिर क्या देखा, बस समुद्र बड़ा रफ है। तो रात को प्रभुपाद लेटे, सो नींद आ गई। तो सपने में भगवान आ गए। भगवान एक नौका लेके आ गए। कहते मैं जहाज के ऊपर खड़ा हूं, भगवान ने नीचे से रस्सा फेंका मेरी तरफ और कहा ये जहाज से बांध दो। और नौका रस्से को कहते जिसे भगवान चला रहे हैं। दूसरे दिन देखा तो जो अटलांटिक ओशन था, प्रशांत महासागर, वो शांत हो गया, उसमें हिलोरें नहीं आने लगी। तो गुरु महाराज कैसी हालत में वहां पहुंचे बेचारे। दिखाया कहाँ जाना, वो तो जब बंदरगाह पे उतरे, कहाँ जाना, क्या करना, कोई जान पहचान खास कुछ नहीं थी। एक थोड़ी जान पहचान थी, एक कोई अग्रवाल था, क्या नाम था उसका, गोपाल अग्रवाल। उसकी पत्नी थी शैली। शैली गोरी औरत थी वहाँ की। शैली को हमने भी देखा, न्यू वृंदावन में वो आई थी। उसने बताया कैसे हमारे घर में ये फाउंडर चार्या रहे प्रभुपाद जी। कहते हमारे घर में रहे तो मेरा बेटा जो है उसको खिलाते थे कभी। और वो शैली उसी फ्रिज में मांस रखती थी, बालों का हम मांस खाते हैं, और उसी में प्रभुपाद जी भी अपना सामान रखते। क्या करें, सब टॉयलेट किया। तो शैली ये कहती है कि मैंने नहीं सोचा कि ये व्यक्ति इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा, है पूरा विश्वव्यापी आंदोलन, पूरी दुनिया में जो है। और कुछ बातें कही उसने बताई, तो हम भी उसमें, तो ये न्यू वृंदावन में वो आई थी। हमारा जो अमेरिका में न्यू वृंदावन प्रभुपाद जी की कृपा से बना है। तो प्रभुपाद कैसे महान संत थे, उनकी ये सोचो, उनका कैसा जीवन, कैसे उन्होंने सब कुछ किया। ये सब असंभव था। क्या था? पर शुद्ध भक्त ने उसको संभव कर दिया। क्या किया? संभव कर दिया। आपको लगता है संभव था नहीं था? हैं? बोलते क्यों नहीं? तू क्यों नहीं बोलता? अरे असंभव ही था, उन्होंने संभव कर दिया इसको, तो बोलता क्यों नहीं? तो फिर असंभव था नहीं था। हाँ। तो शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये मैं इसलिए आपको बातें सुना रहा हूँ, हमने भी शुद्ध भक्ति की ओर आगे जाना है। रास्ते में बड़े प्रलोभन आते हैं। अब देखो क्या हमारे एक परिपाटी चली हुई है, गोरी लड़कियां बहुत हैं, भक्त बन गई हैं। तो एक हमारा गुरु भाई मायापुर में कहते हैं हमारे मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना। तो वहाँ मैं क्या करेगा, मैंने कुछ नहीं, मौके नहीं जाना है। मूर्ख, उसकी शादी कर ली उससे, उसने शादी कर ली, तो मिला मेरे को अमेरिका में पहुंच गया गोरी लड़की। कहते महाराज बड़ी घबराहट होती है मेरे को। मैंने कहा हमारा भी घबराहट में मरना तूने इधर, अब शादी भी कर ली तूने इस औरत से, गोरी औरत से। गोरी औरतें गोरी हैं खाली, बेशर्म, कोई इनमें कल्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, बेकार सब, जीवन बेकार। एक एक औरत ने, जैसे एक बताऊं मैं कैसी होती हैं, एक औरत हमारी संस्था में आ गई है, भक्त बन गई है। वो मुझे बता रही है कि मेरी माँ ने 17 शादियां की हैं। ये कोई आदमियों का कल्चर है, जानवरों का? तो एक जगह में, दूसरी जगह सुनाई थी बात, फिर रिपीट कर रहा हूँ। शिकागो में एक घर में मैं सत्संग कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने कहा भाई तुम लोग किस देश में रहते हो, कैसे देश में? कहते क्यों? मैं एक औरत ने 17 शादियाँ, कहते पुरानी इन्फॉर्मेशन है आपकी। कहते एलिजाबेथ टेलर ने 27 शादियाँ की हैं, 28वां का समय ढूंढ रही है। एलिजाबेथ टेलर का नाम मैंने याद रखा, वो फिल्म एक्ट्रेस थी। बड़ा बेकार वहाँ पर, लेकिन प्रभुपाद ने उस बेकार को भी साकार कर दिया, और जिसकी ओर हम भाग रहे थे भारत के लोग, हमको भी सोचने का मौका मिला, और हमारा जीवन भी सफलता की ओर आगे बढ़ने में जो वो सफल होने लगा। तो हमें भक्ति पथ पर आगे बढ़ना है, ये याद रखो। अब थोड़ी सर्दी हुई, लोग नहीं आना, जो आदत नहीं आए, रेगुलर आने वाले भी नहीं। ये एक है जो नहीं आता था, वो आ गया, वैसे आए, बीमार हो गया था, बड़ा बीमार था थोड़ा। क्या क्या बीमारी थी? अच्छा अच्छा, अभी ठीक है ना? चलो, तो लोग नहीं आते नहीं। ये भी एक वो शिष्य है, वो इसका, ये तुम्हारा शिष्य नहीं है, पर गुरुकुल में पढ़ा हुआ है ये तो किसी दूसरे गुरु से दीक्षा ली है। तितली, इसका तितली रखा था, अभी तो तितला बन गया, पहले तितली था ये, अब तितला बन गया नहीं। ये भी देखो आज आया, कहाँ से प्रकट हो गया, ये यही ब्रज में ही रहते हो तुम? नहीं आते क्यों नहीं रोज गुरु पूजा इधर अपना मंगल आरती में? तू शिष्य ये नहीं है, इसको रास्ते में लगा सकती है तुम। गुरुकुल में पढ़ाया, कितने साल पढ़ा था गुरुकुल है? 4 साल। पैसे लिए थे तेरे से कुछ? मुफ्त में पढ़ा था नहीं, ये भक्ति कारा भी इसलिए पढ़ाया था तेरे को। तो लोग नहीं आते, ठंड हुई, वो भी नहीं आई है, जो आती थी रेगुलर आती थी, पद्मा माता में नहीं आई। तो हमें हर हाल में भक्ति को कंटिन्यू रखना है, लगातार रखना है, क्योंकि अगर भक्ति नहीं की हमने और हम योग्य नहीं बने, अंत में भगवान का सिमरन करने के लिए कुछ और सिमरन हो गया। जैसे उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने महाराजा भरत का, सारी दुनिया का राज्य छोड़ दिया, महलों का सुख, रानी बच्चे सब छोड़ दिए, चले गए गंडकी नदी के किनारे। सारा संसार ही भारतवर्ष है ये, गंडकी नदी नेपाल में है, वहाँ गंडकी नदी के किनारे समाधि लगने लग पड़ी, कितना तप त्याग। लेकिन वो भी एक हिरनी के बच्चे से उनका मोह हो गया, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। माया आप देखो कितनी प्रबल है। भगवान कहते हैं देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। तो हमें जो है प्रयास करना है। एक बात याद रखो, हम दुनिया में अकेले आए हैं, बोलो, और अकेले जाएंगे। कोई आता किसी के साथ?
कोई जाता है किसी के साथ? लेकिन जीवन काल में हम सोचते नहीं मेरे बड़े संगी साथी हैं, ये होगा, मेरा परिवार नहीं है। अरे किसी का भी नहीं है परिवार, है अब टेम्परेरी है, आज है कल नहीं, एक दिन सब छोड़ देंगे, इस संसार के लोग छोड़ देंगे। पति के प्राण पखेरु उड़े, पत्नी छोड़ देगी, पत्नी के उड़े तो पति छोड़ देगा, बाप के उड़े तो बेटा छोड़ देगा, बेटे के उड़े तो बाप छोड़, कोई नहीं रखने वाला हमको यहाँ पर। ये दुनिया हमारा घर ही नहीं है। लेकिन हम समझते क्यों नहीं, अंदर अशुद्धि है, मन हमारा बड़ा मलिन है, मन में बड़ी शुद्धि है, बड़ी मन में मलिनता है। एक मंत्र याद रखो, ये हम बताते हैं, हम भूल जाते हैं ना, फिर खो जाते हैं। मंत्र है, मेरे पीछे बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार है। याद रहेगा ये? सबको याद रखना है, याद रहेगा नहीं? मलिन मन की हर बात बेकार है। कोई है यहां जिसका मन शुद्ध है? हाथ खड़ा करके बताओ। सभी के मलिन? तेरा नहीं है? मैं सभी के मलिन कहता नहीं, मेरा नहीं है, सभी के मन मलिन है। शुद्ध मन प्रभुपाद थे, भगवान के चरण में पूरा भरोसा, गर्मी सर्दी सब सहन कर रहे हैं और भगवान का कार्य कर रहे हैं। और इतना बड़ा भगीरथी कार्य कर दिया भगवान का। भगीरथी, महाराजा भगीरथी हुए। महाराजा भगीरथी के पूर्व जो थे उनको कौन से ऋषि ने श्राप दिया था? कपिल मुनि ने। कपिल जी का श्राप था और सारे भस्म हो गए थे वो। इससे पहले भगीरथ से पहले और भी हुए, सबने प्रयास किया पूर्वजों का उद्धार करने का, सब फेल हो गए। तो फिर आकर महाराजा भगीरथी उसी कुल में प्रकट हुए, बोला कि मेरे कुल जो हैं ऋषि के श्राप से मरे थे, कपिल मुनि के श्राप से, उनका उद्धार उन्होंने फिर कैसे? गंगा जी के द्वारा हो सकता था। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की महाराजा भगीरथ ने। गंगा मैया ने दर्शन दिए, क्या चाहते हो माँ, मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। कहते अगर मैं पृथ्वी पर आई गिरी तो मेरा बेग इतना मैं पताल में चली जाऊंगी। तो फिर महादेव मेरे बेग को रोक सकते हैं। शंकर भगवान की तपस्या की, शंकर भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए? गंगा मैया का बेग। भगवान ने जटाओं का इतना विस्तार किया, कहते पता नहीं कितने समय तक वो जो गंगा मैया जटाओं में ही घूमती रही महादेव की। बोलो महादेव भगवान की। फिर उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा गंगा जी को। गंगा आपको पता है शिव जी की जटाओं में गंगा है ना, मुंह का गंगा माता का। तो फिर वो भगीरथी जहाँ जहाँ से चले, पूर्वजों का जो भी पड़ा था वहाँ पर गंगा माता ने उद्धार किया। तब ये प्रथा बनी है, अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। जलाने के बाद अस्थियाँ नहीं जलती तो गंगा जी में प्रवाहित। तो महाराजा भगीरथी कार्य बड़ा कठिन था, उदाहरण दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने जो विदेशियों में प्रचार किया, ये भी एक भगीरथी कार्य था। समझाए नहीं आपको? बहुत कठिन था। प्रभुपाद जी ने किया। मेरा ये कहने का अभिप्राय है आपको, आप सब प्रभुपाद के चरणों में श्रद्धा रखो, उनके चरणों में जैसे भगवान को याद करते हो ना, ऐसे प्रभुपाद को याद करो। भगवान से पहले प्रभुपाद को, क्योंकि ये भगवान के देने वाले हैं। अगर आपने इनको याद किया है, अभी गौलोक धाम में है भगवान के पास, और गौलोक धाम में सब सुनेंगे ये। अब यहाँ याद करेंगे इनको सब, पता कि मुझे कोई याद कर रहा है, मुझे डॉक्टर रंथीदेव याद कर रहा है, मुझे वो दूसरा याद कर रहा है, तीसरा याद कर रहा है। तो कृपा करें, कृपा करेंगे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। भक्ति से भटकना तो बड़ा आसान है, कितने भटक गए, कितने भटक रहे हैं। निष्काम भक्ति का, निष्काम भक्ति नहीं कर रहे, नाम के भक्त हैं पर निष्काम। तू जो पैसे के लिए कर रहा है तो भगवान, तूने तो भगवान को प्रसन्न करना है, तू अपनी प्रसन्नता के लिए ये काम कर रहा है। पैसे मिलेंगे तो मैं खाऊंगा पीऊंगा मजा करूंगा,
है अपनी प्रसन्नता में या नहीं? हमें नहीं तो भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान इतने दया में हैं, अगर हम निष्काम भाव से कोई कामना नहीं रख के, अरे भौतिक कामना रखोगे तो शरीर के साथ सब कामनाओं का अंत हो जाएगा। तो भगवान से केवल हमें भगवान का प्रेम मांगना है और कुछ नहीं। भगवान से और कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगनी। लोग भक्ति भौतिक बाद में इतने गिरे हुए हैं, बस धन देखी। अभी देवी देवताओं की लोग भक्ति क्यों करते हैं? धन के लिए, पैसे के लिए। तो प्रभुपाद जी ने ये सिखाया, हमने कृष्ण भक्ति निष्काम करनी है। और भागवत ने क्या कहा है? सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सभी का ये परम धर्म है। अधोक्षजे भगवान जो हैं, कृष्ण को कहा है, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। उनको केवल शुद्ध जब हम हो जाएंगे भक्ति करके, शुद्ध आंखों के द्वारा, शुद्ध इंद्रियों के द्वारा ही उनका चिंतन भजन होगा। मन जब हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, भौतिक भावनाओं से, भौतिक वासनाओं से मन बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता। भगवान की भक्ति क्या होनी चाहिए? अहित के, बिना किसी हित के, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तभी तो भगवान मिलेंगे। कुछ चाह लिया तो सब भौतिक बात। क्या चाहेंगे? पैसा चाहेंगे, वो भी समाप्त शरीर के साथ। सुंदर पत्नी चाहेंगे, वो भी छोड़ देगी एक दिन, या तुम उसको छोड़ दोगे। बड़ा मान, लाभ, प्रतिष्ठा, ये भी समाप्त हो जाएगा शरीर के साथ। कुछ भी भौतिक नहीं चाहिए। क्या क्या? और आध्यात्मिक भगवान है, और उनसे प्रेम जो है वो भी आध्यात्मिक है। तो क्या चाहिए फिर? और उनसे प्रेम। भगवान के संबंध जो भी है सभी आध्यात्मिक है। प्रेम, कृष्ण प्रेम पाने के लिए, जैसे शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम। बोलो, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भगवान को पाने के लिए भौतिक इच्छा शून्य, जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। और बड़ा ज्ञान बखाना जो है ना, ज्ञानी अभिमानी, ज्ञानी अभिमान आ जाता है ज्ञान का, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। अभी देखो, एक हमारी संस्था में, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, अफ्रीका में मुझे मिला, बड़ा ज्ञानी था वो, जब प्रवचन करता था वो, तो लोग कहते बहुत ज्ञानी है भाई, कितना वो। लेकिन एक दिन मुझे कहता है कि प्रभुपाद इतने सुंदर नहीं थे। मैं बैठे मुंह तेरा, तो शरीर को ही देखता रहा, उनकी महानता को नहीं देख रहा। प्रभुपाद इतने जैसे गोरे लोग होते हैं ना, वो अपने शरीर का स्तर है या नहीं है? बोलो। मुझे बड़ा, फिर मैं उससे बात नहीं करता। एक बार मुझे दोबारा फिर मिला, मेरे को देख रहा, मैं नहीं देखा, जा बाहर में जाता हूँ। हमें आध्यात्मिकता को देखना है, भौतिकवाद को नहीं देखना है। ये भौतिक शरीर भौतिक है, तो शुद्ध भक्तों का जो शरीर है वो आध्यात्मिक होता है। उनके दर्शन मात्र से, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। शुद्ध भक्त दर्शनों से पवित्र कर देंगे, ये उनका गुण है। प्रभुपाद ऐसे ही थे, दर्शन से पवित्र करने वाले थे। तो हमें सबको, इंटरनेट में सुनने वालों को, आप यहाँ बैठे, हमें प्रभुपाद की कृपा चाहिए। प्रभुपाद आपको जल्दी भगवान के निकट ले आएंगे। अगर आप इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि हम शुद्ध तो हैं नहीं, पर जब शुद्ध भक्तों के संपर्क में आएंगे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, जैसे वो कहते हैं वैसा करेंगे, तो धीरे धीरे शुद्धि आगे हमें आएगी। क्या होगा? तो प्रभुपाद बड़ी महान विभूति हैं, बड़े महान
वैष्णव हैं जो आखिरी दिनों में गुरु महाराज का मैं साथ ही रहा, मेरे को उन्होंने याद किया, मैं आया उनकी सेवा में, बात होने लगी तो कहते मेरी रहने की तो इच्छा है, पर हम लोगों में से कुछ नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो भी आखिर महान आत्मा है, पुरुष हैं। सोचा भाई ये लोग ऐसे हैं, इतने नीच हैं ये लोग, ऐसी भावना, ऐसा व्यवहार करेंगे। जब भगवान के धाम में जितना कष्ट उठाया मैंने, पहले में उन्होंने कष्ट उठाया नहीं उठाया, और बस अभी धाम में जाते हैं अपने भगवान छोड़ के चले गए। फिर देखो ऐसा है कि जब किसी का शरीर शांत हो जाता है, अगर तो आत्मा को यमदूत निकाल के ले जाते हैं, बोलो, तो पता क्या होता है, शरीर अकड़ जाता है, ऐसा लकड़ी जैसा हो जाएगा। अगर आत्मा को शरीर से विष्णु दूत ले जाते हैं तो शरीर ऐसा रहता है जैसे सो रहे हैं। अभी देखो ये हमारे जो प्रभुपाद ने बनाए ये विदेशों के कैसे थे, आखिरी समय हम यहाँ से निकाल दिए गए थे, हम यहीं थे, गुरु महाराज ने अपने चरणों में स्थान दिया था। फिर कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, हम बम्बई में प्रतीक्षा कर रहे थे विदेश जाने की। तो आए तो अभी गुरु महाराज की जब आखिरी समय की मूवी बनाने लगा कि यादू बड़ा दास है, उसको ये बनाने ना दें, मुझे बताया कहते मुझे मना करे, मैंने जबरदस्ती बना दी। उसमें देखो क्या देखने वाली बात है, प्रभुपाद जी के दिव्य शरीर को बड़े कमजोर हैं, हड्डियों का ढांचा है, उनको जब समाधि में रखा जा रहा है, हाथ इधर जा रहा है, सर इधर जा रहा है, देखा, नोट किया किसी ने? मैंने नोट किया, क्यों वो धाम में गए, जैसा भी शरीर था शरीर छोड़ दिया उन्होंने, जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि ये लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो छोड़, उनके मन में आ गया, उनकी इच्छा, भगवान की भी इच्छा होगी, उनकी भी, छोड़ दिया। तो मतलब जब विष्णु दूत ले जाते हैं आत्मा को, आदमी ऐसे ही सो रहा है, यमदूत ले जाते हैं तो लकड़ी की तरह अकड़ जाता है। तो गुरु महाराज गौलोक धाम से आए थे और गौलोक धाम को ही चले गए। अभी हमने उनके चरणों में अपने मन को लगाना है ताकि उनकी कृपा का लाभ हम कर सकें। अच्छी तरह से हृदय से उनके चरणों में मन लगाना है। कोई भी काम अगर आप करेंगे ना, हृदय से करेंगे तभी इसमें सफलता होगी। भक्ति तो बड़े भाव से करनी चाहिए। भाव वो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं और भाव से ही भगवान के भक्त भी खुश होते हैं। तो गुरु महाराज भाव की बड़ी कदर करते थे। विदेशियों में भाव के नाम की कोई चीज ही नहीं है। देयर इज इमोशन, अंग्रेजी में भाव को इमोशन कहते हैं। विदेश में कोई इमोशन नहीं, कोई डिवोशन नहीं, खाली कमोशन, परेशानी है। नो इमोशन, नो डिवोशन, नो डिवोशन, नो इमोशन, ओनली कमोशन, नो प्रमोशन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भाव नहीं जागृत हो सका, दोष आगे बीच में लेने के लिए। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमारे जो भारतीय शरीर हैं, हमें सुविधा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, भगवान ने खुद क्या कहा, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार। भारत में जिसका जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करो,
करी परोपकार। परोपकार क्या है? परोपकार दूसरों को भक्ति में लगाएं, खुद भक्ति करें, दूसरों को भी लगाएं। इससे बड़ा और अगर आपने भूखे को भोजन कराया, ये भी ठीक है, कल वो फिर भूखा मरेगा नहीं मरेगा, पर उसको ये ज्ञान करा दिया भाई तू तो जीवात्मा है, तू तो परमात्मा की है, तुम भक्ति कर परमात्मा श्री कृष्ण की और शुद्ध भक्त बन जा और धाम में जाकर सदा के लिए जो जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर दे। जैसे महादेव ने कहा ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपा ही पारे पाही मुरारे। बार बार तेरा जन्म होना है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तुम मां के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, इसलिए अभी तुम मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। कृपा ही पारे पाही मुरारे। तो कैसे मिलेगी मुरारी की कृपा? शंकर भगवान कहते हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। सुनो एक गोविंद के श्लोक, कुछ तो हमने उनका किया था, बाकी श्लोक ये निकाल। तो बड़ी सुंदर शिक्षा महादेव दे रहे हैं। 33 करोड़ देवता हैं, कितने हैं? उनमें महादेव बड़े हैं। सारे देवताओं में बड़े कौन हैं? पर महादेव से ऊपर कौन है? कृष्ण भगवान। तो महादेव ये कह रहे हैं कि गोविंद को भजो, गोविंद का भजन करो, सारे देवताओं के बड़े। रामायण में भी आता है उमा कहूं तो हे अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मेरा भजन ये है कि हरि का भजन सत्य है, जगत सपन पथ है। ये मेरे हाथ से हो जाएगा। पर छठे श्लोक में लेके आओ, वो हट गया उधर से। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा छठे पे ठीक है, राम हरे राम। थोड़ा बड़ा हो सकता है शब्द, नहीं। हाँ, ये श्लोक पहले। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे। गतिबति भायो देहा पाए भारिया विपयति तस्मिन् काये। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अनुवाद इसका, ये महादेव ने कहा, शंकर ने। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है, बोलो, तभी तक लोग आकर कुशल क्षेम पूछा करते हैं। ज्यों ही प्राण शरीर को छोड़ता है, शरीर विकृत होने लगता है और अपनी स्त्री भी उसी शरीर से डरने लगती है। ये सही बात है या गलत है? जब तक शरीर में प्राण है रहता है
तो लोग कुशलक्षेम पूछेंगे, कैसे हो, क्या है? जैसे शरीर से प्राण छोड़ देता है शरीर को, शरीर विकृत होने लगता है, डरावना बन जाता है, और अपनी स्त्री भी उससे शरीर से डरने लगती है। डरने लगती है नहीं? स्त्री भी डरने लगती है। ऊपर तो महान एक शंकर वाक्य है, इन्होंने इसमें ही कहा, ठीक है, बालस तावत क्रीड़ा सक्ता सक्तस तरुणस तावत तरुणी असक्ता वृद्धस तावत चिंता सकता परमे ब्रह्मणि को अपी न सकता। भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते। बड़ी सुंदर बात कही शंकर भगवान ने। प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था में खेलों में आसक्त रहता है, रहते नहीं रहते? बचपन में खेल, कितनी अच्छी बात। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शिव शंकर भगवान की। कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं महादेव। बोलो महादेव की। युवावस्था में युवती में वासना में आसक्त रहता है, जवानी में पत्नी में आसक्त हो जाता नहीं हो जाता है? और वृद्धावस्था में चिंता में कष्ट में रहता है। चिंता में रहता है वृद्धावस्था में। बुढ़ों को चिंता हो जाती है। कोई बुढ़ा है यहाँ पर? नहीं। हाँ, माता बुढ़ी है। कितनी उम्र है माता तेरी? है 71 है, 71 73 74 75 माता वृद्ध हो गई। हमने भी मैं भी हो गया हूँ। तेरी कितनी है? तू 64 का है, तू थोड़ा वृद्ध होगा अभी। अब मेरी उम्र माता से ज्यादा है। मेरी उम्र 80 साल है इस समय। 71 की अपने आप को वृद्ध कह रही है, तो मैं 80 साल का प्रभुपाद कृपा से ठीक कह रहा हूँ अपने आप को। तो इस शरीर ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन हम भक्ति नहीं करने के कारण बस इसी चक्र में फंसे रहते हैं, समय हमारा बेकार हो जाता है। भक्ति करने से जब शुद्धि होगी, हमारी आत्मा जब शुद्ध होगी ना, तो शुद्ध होने से सारी बातें समझ आएंगी, भाई ये करना है, ये नहीं करना है। अभी जैसे एक आत्मा हमारे सत्संग में, प्रभुपाद की कृपा से सत्संग में आई, उसको को वो आत्मा ही अच्छी आत्मा थी, आई भावना से। वो कहती मैं भक्ति करनी है। तो घर वाले पूछे, घर वाले सोचे इसको जाल में फंसाना है, इसको कैसे भक्ति करने दें हम, हैं? वो मेरे पास आ गए, कह महाराज इसको बोलो कि डॉक्टरी कर ले। मैंने कहा कल उसने देखो आज्ञा पालन की, डॉक्टरी करने के बाद सीधा मंदिर में सब आगे। चलो भाई, ये जाता नहीं है, कुछ नहीं जाता। तुमने 5 साल मेरे बेकार कर दिए। डॉक्टरी करने 5 साल, भक्ति करनी थी, यही बात थी ना उस आदमी की, है? हाँ, भक्ति करनी थी, मैंने बेसाल कर दिए, डॉक्टरी कर आदि मेरे थे। सब ये रोने धोने लग पड़े। बाप भी कहता मैं छलांग लगा दूंगा, एक मामा भी कहता मैं लगा दूंगा। और फिर ये कहा स्वामी जी ने हमारे साथ अन्याय किया। हमने क्या अन्याय किया बताओ? पूछो भाई उनको, ये हमने अन्याय किया कुछ? ऐसा क्यों कहा? जवाब दो। मतलब जो बोला वो ठीक, जो बोल दिया, मतलब जो बोला वो ठीक है। वो गलत तो था या नहीं था? उस समय गलत नहीं, अब गलत, अब मतलब आगे पीछे हो रही हैं बातें। तो हमें तो ये शंकर भगवान समझा रहे हैं, युवावस्था में युवती से वासना में उसका रहता है, और वृद्धावस्था में चिंता कष्ट में आसक्त रहता है। परंतु ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं होता। ब्रह्म भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण। हमने सबने शरीर जो मिला है,
ब्रह्म में आसक्त होने के लिए, कृष्ण भक्ति करने के लिए हुआ है। तो आगे फिर वो कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भी भजो। बड़ी सुंदर शिक्षा है शंकर भगवान की है। कातो कांता कस्ते पुत्रा, संसारो अयम तिव विचित्र, कस्ये त्वम का कुत आयाता, सत्वम चिंतया ददहि भ्राता। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कौन तुम्हारी पत्नी है? ये कौन कह रहा है? देवों में देव महादेव। बोलो महादेव भगवान की। कौन तुम्हारी पत्नी है? कौन तुम्हारा पुत्र है? वास्तव में ये संसार सबसे विचित्र है। ये संसार ही बड़ा, कोई किसी की पत्नी, ये विचित्र संसार है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, कोई किसी का है ही नहीं। महादेव कह रहे हैं, देवों में देव, सारे से बड़े महादेव। वास्तव में यह संसार सबसे विचित्र है। तुम किसके हो? तुम कहाँ से आए हो? हे भाई, अब तुम उस सत्य की चिंता करो। तुम किसके हो? तुम कहाँ से आए हो? हे भाई, अब तुम सत्य की चिंता करो। क्या करो? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद का नाम लेने से, ये कृष्ण गोविंद हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण, सारे बोलो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दामोदर। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कहने हैं, भाई तुम किसके हो? तुम कहाँ से आए हो? ये भाई, अब तुम उस सत्य की चिंता करो। किसकी? गोविंद की। सत्य, गोविंद सत्य है। ये हमारा शरीर असत्य है, हमारी आत्मा सत्य है। याद रखो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये असत्य शरीर हमको मिला है ये नश्वर, पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण ये है, इस ज्ञान है, इसलिए इसके द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं और अपने असली स्वरूप को, कैसा स्वरूप? सच्चित अनंत, जो सत्य होगा, ज्ञान से परिपूर्ण होगा और अनंत में होगा, उस शरीर की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें इस शरीर के द्वारा उस शरीर की प्राप्ति करनी है। क्या करना है? किस शरीर की? किस शरीर की? दिव्य शरीर, जो जैसे भगवान का शरीर है ना, सच्चित अनंत, हमें भी ऐसा शरीर मिलेगा, सत्य ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में। भगवान तो भगवान है,
पर हम भी अभी देखो, ऐसा जैसे एक मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति, वहाँ शरीर मिलता है, जैसा भगवान का रूप है वैसा ही। अंतर क्या भगवान और बाकियों में? एक ही जैसे रूप हैं सबके। भगवान मोर पंख लगाते हैं, बाकियों को सर पर मोर पंख नहीं है। तो वो हमारा असली स्वरूप है। उस असली स्वरूप को हम जा हो कल्याण हो, आगे आओ, आगे बढ़ो, आगे बोल। ये ली है ना। आप कहाँ से पधारे? सिंध पाकिस्तान से आए हुए हैं, दिल्ली से बजरंग किला से। पाकिस्तान से? ये गुरुकुल का बच्चा था ना पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, ये इधर रख दो, बैठो। पाकिस्तान में कौन सी? ये रावलपिंडी? सिंध सिंध। तो आप सरदार हैं? नहीं, अच्छा, तो कब से बने आप सरदार? नहीं, हम तो बचपन से, माता पिता दादा वगैरह सब सरदार। अच्छा, बैठो। तो अभी भारत में रहना, चले जाना फिर वापस? अभी नहीं जाना ना? आगे भी इधर बैठो, इधर आओ, बैठो, बैठो। तो ये भी सिंध के यहाँ पीछे? अच्छा अच्छा, तो हमें जो है, तुम किसके हो, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, हमें भगवान को जानने के लिए ये शरीर मिला है, सत्य को जानने के लिए ये शरीर मिला है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुई है, और ये शरीर बड़ा दुर्लभ बताया है। मेरे पीछे बोलो, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार, तरुवर सो पत्ता झड़े, तरुवर बोहरी न लागे डां। ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। जैसे वृक्ष एक बार पत्ता नीचे गिर जाए और फिर वृक्ष को लग सकता है? ऐसे शरीर छूट गया, फिर नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वाले भाइयों और बहनों, माताओं, ये जो शरीर मिला है, प्रभुपाद कृपा से याद रखो, इसका केवल एक ही काम है। क्या काम? कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान श्री कृष्ण क्या है, उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। केवल इस काम के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। हमारे ग्रंथ साहब में लिखा है, एक कृष्ण सर्वदेवा, देव देवत आत्मा, आत्मा वासुदेव से, जो कोई जाने सो भ्यो, नानकता को दास है, सो ही निरंजन देव। कृष्ण सब देवों के देव हैं, ये ग्रंथ साहब में भी कहा है। कहा नहीं कहा सदा जी? पढ़ा ना? एक ये भी शब्द है, हरि हरि नाम जपंत्या, कछु न कहे जम काल, नानक तन मन सुखी रहे, अंते मिले गोपाल। कृष्ण भगवान, कृष्ण, हमें सबको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण ही मुक्तिदाता है, कृष्ण ही भगवान है। ना किसी ने अपने आप को भगवान कहा है और ना कोई भगवान है, बाकी सब भगवान के सेवक है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब अभृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। जब महादेव है वो भी सेवक है भगवान के, ब्रह्मा जी भी सेवक हैं, देवों में देव महादेव, सारे देवों के शिरोमणि जो है वो सेवक हैं। तो बाकी जो 33 करोड़ देवता हैं वो उनके सेवक हैं या नहीं है? जब स्वामी सेवक है, महादेव सारे देवताओं के स्वामी है, महादेव उनका नाम है। बोलो महादेव भगवान की। तो जो महादेव के बाद में जितने देवी देवता हैं वो भी सब भगवान के सेवक हैं। तो हमें उन भगवान को पाना है। तुम किसके हो?
तुम कहां से आए हो? हे भाई, अब तुम उस सत्य की चिंता करो। सत्य भगवान है, कृष्ण है, उनका चिंतन करो। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है, जटा त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम श्याम दोनों एक हैं। भगवान ने गीता में कहा है धनुर्धारी हूं मैं राम हूं, जो धनुर्धारण धारण करते हैं वो मैं राम हूं। भगवान ने तो चक्र धारण किया था कुछ समय के लिए। भगवान वैसे दो भुज हैं और सब कुछ उन्हीं में है, कृष्ण भगवान में। तो हमें कृष्ण भक्ति करनी है और दूसरों को कृष्ण के बारे में बताना है, क्योंकि जो कृष्ण भक्त नहीं है उन विचारों का उद्धार नहीं होगा। जैसे कहा ना कि ये भी ग्रंथ साहब के शब्द हैं, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतरी गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया, अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया। ठाकुर तुम शरणाई है, मैं आपकी शरण में हूं भगवान। तो हमें कृष्ण की शरण में जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। जीवन सफल तभी होगा जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, और देखो देवी देवता कोई भी नहीं, जैसे गीता में भगवान ने स्पष्टीकरण किया, गीता में ये अपि अन्य देवता भक्त्या येयन्ते श्रद्धा यान्विता ते अपि मामेवा कौन्तेय ययन्ति अविधि पूर्वकम। जो दूसरे देव देवताओं की शरण लेते हैं वो मेरी ही शरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को बनाने वाला मैं हूं। ठीक है या नहीं ठीक है? लेकिन भगवान कहते हैं ये जो देवी देवताओं की शरण लेते हैं ये उनका विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक है। क्यों? जब मैं देवी देवताओं को बनाने वाला तो मेरी शरण में आना चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट किया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलो मामेकम शरणम प्रज। सारे धर्म सारे किताब छोड़कर तुम मेरी एक की शरण में आ। क्या? एकम भगवान ने कहा। अगर तुम मेरी एक की शरण में आ गया तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मोक्ष दूंगा। मोक्ष क्या है? ये जन्म मरने के चक्कर से छुटकारा। कोई पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम नहीं। महादेव ने भी कहा ना कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ये पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है
और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यह संसार है बहुत दुस्तार है। ये जो संसार में जब तक तू रहेगा ना, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा, ये संसार का बुरा प्रभाव है। लेकिन अभी तू क्या कर, शंकर भगवान कहते हैं कृपा ही पारे पाहि मुरारे। जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया, भगवान के एक नाम है मुरारी, है ना, सुना ने नाम, कृष्ण मुरारी। मुरा नाम के राक्षस को भगवान ने मारा था, इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ा। थोड़ा आओ, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा उनका नाम लो। और हमारे जो मन, हमारा मन जो है ये भी राक्षस है या नहीं है? ये भटक रहा है और अपना सर पटक रहा है। कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी, गिरिवरधारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, कृष्ण मुरारी गिरि गिरिवरधारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान ने मुरा नाम के, भगवान ने जैसे जैसे लीलाएं की वैसे नाम पड़ गए उनके। मुरा नाम के राक्षस को मारा तो मुरारी भगवान हो गए। तो भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी भक्ति से ही हमारा मंगल है और उनकी एकमात्र शरण से ही हमारा कल्याण है। कलयुग में देखो कई मत मतांतर शुरू हुए हैं। ब्रह्म कुमारी है, निरंकारी है, और भी कई हैं, सबके नाम भी हमारे ध्यान में नहीं है। पता नहीं कितने 600 बताए हैं मत मतांतर है। सब अपनी अपनी डफरी बजा रहे हैं, लेकिन कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। कोई भी आवागमन के चक्कर से नहीं छूट पाएगा। आवागमन के चक्कर से वही छूटेगा जो कृष्ण मुरारी का भजन करेगा। इसलिए भगवान ने कहा ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अगर तेरी समझ ठीक हो जाती है तो सब छोड़ करके माम एकम, मेरी एक ही शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, मोक्ष हमें केवल कृष्ण दे सकते हैं, और कोई देवी देवता मोक्ष, बोलो, और कोई देवी देवता मोक्ष, और कोई देवी देवता मोक्ष, मोक्ष केवल कृष्ण दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने एकम कहा ना गीता में। लोगों की बेसमझी है। लोग क्यों देवी देवताओं के पास जाते हैं, यही भगवान बता रहे हैं गीता में। कामस्त स्थिर हिता ज्ञाना, बोलो, जो लोगों को बड़ी मन कामनाएं इच्छाएं हैं उनका ज्ञान हरण हो जाता है। बहुत ही कामनाएं, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हाँ? भगवान कहते हैं उनका ज्ञान हरण हो जाता है। कामे स्थिर हिता ज्ञाना, ज्ञान उनका खत्म हो गया तो क्या करते हैं फिर, परपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरी देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनकी आराधना करेंगे, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मांगेंगे। ज्ञान उनका खत्म हो गया है, काम स्त्री हिता ज्ञान। तो भगवान कहते हैं जब वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्या नीता स्वया, उनकी आस्था में उन्हीं में स्थापित कर देता हूँ। उनकी इच्छा है, भगवान जबरदस्ती नहीं करते कि मेरी शरण में आओ, तुम्हें देवी देवताओं के पास जाओ, भोगो फिर उसको, तेरी इच्छा है ना। देखो जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। क्या है? जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया
तो आम का वृक्ष लगेगा उधर? मतलब बुरे कर्म बबूल का है, बबूल का पेड़ कांटेदार। बबूल यहाँ होते हैं, उसमें कांटे होते हैं, उसका शरीर वो पेड़ ही ऐसा कांटेदार पेड़ है। बबूल की दातन लोग करते हैं, बाकी बहुत कांटे होते हैं उसमें। अगर बबूल का पेड़ बोएगा तो उसमें आम नहीं लगेंगे। करनी करत क्यों धरत, क्यों करके पछताए, भोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जब तूने बुरे कर्म किए, अभी उसका दंड तेरे को मिल रहा है तो पछताता क्या हुआ है तुम? तूने बबूल का पेड़ बोया और तुम्हें अभी आम नहीं मिलेंगे, तुम दंड मिलेगा। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, हमने बबूल का पेड़ नहीं बोना, बुरे कर्म नहीं करने। जैसे 4 मुख्य हैं बुरे कर्म। मांसाहार, मांस नहीं खाना। ऐसा कहा कि मांस मछली खात जो, बोलो, सुरापान से हेत। मांस मछली खाता और शराब से जो प्रेम करता है, ते नर नर के जात है, माता पिता समेत। अगर बेटा ये काम करता है तो माँ बाप नहीं करते हैं तो उनको क्यों जाना पड़ेगा? उत्तर दिया है, माँ बाप ने बेटे को संस्कार क्यों नहीं दिए? अगर संतान आती है घर में, उसे अच्छा बनाना है, उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बनाना है। क्या बनाना? संतान को खुद ही नहीं बनते हैं, हम खुद माया में फंसे रहते हैं, नरकों में चले जाते हैं। तो कुछ देव संयोग से अपने कर्मों के अनुसार कोई आत्मा ऐसी आती है कि उसका पूर्व जन्म में भक्ति थी, वो जागृत हो गई आज। पर हम संसारी लोग उसको भक्ति से हटाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, इसे अपराध कहा गया है। अगर कोई भक्ति कर रहा है, चाहे पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, अगर उनको रोका जाता है, नहीं करने दी जाता, तो रोकने वाला नरक में जाता है, घोर नरक में। जीवन का उद्देश्य कुछ भी नहीं है सिवाय कृष्ण भक्ति करके उनकी प्राप्ति करना, और कुछ जीवन का उद्देश्य नहीं है। और जो जीवन के उद्देश्य हैं, ये सब हमारे मलिन मन की उपज है। क्या है? और जो भी उद्देश्य हमने बना रखे हैं, जब मैंने बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना था, भगवान मिलने थे लेकिन वही नहीं, भगवान में ध्यान ही नहीं। मैं तो क्या बन गया मैं। अरे मूर्ख, तेरे पर ये कृपा भगवान की, तू समझता नहीं है। स्पोर्ट्समैन बन के तेरे को भगवान मिलने थे? नरक मिलना था, नरक में जाना था। कोई अच्छा कर्म है, बच गया, भगवान ने बचा लिया बड़ी कृपा करके। भगवान भी कृपा करते हैं, कोई अगर भटक जाता है बेचारा तो कृपा करके मार्ग पे लगा देते हैं उसको। भगवान बहुत दया में है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हमें ऐसे बनना है, सिवाय भगवान के हमारा कोई सहारा नहीं। ना पत्नी, ना पति, ना बेटा, ना बेटी, ना माँ, ना बाप। भगवान हमारे असली सहारे हैं, और सबसे प्यारों से प्यारे भगवान हैं। तेरा यश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम
बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। वेदों ने भी भगवान का यश गाया है, वो भी पार नहीं पा सके भगवान का। नहीं ये नहीं, ये नहीं, भगवान को वही समझ सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। और भगवान की कृपा मिलेगी भक्ति के द्वारा, निष्काम भक्ति के द्वारा। तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। आपका नाम मिले भगवान, ये कृपा करो हम पर, आप बहुत दयामय हो। और मैं आपकी भक्ति करूं, भक्ति का दान मिले। भक्ति बिना संसार नहीं छूटे, गुरु है भेद बताए। भगवान की भक्ति के बिना शंका का समाधान नहीं होगा। अरे बोल, नीचे कर, नीचे कर, मुझे ऊपर से ऊपर वाला नीचे कर। आप भगवान जो हैं, वेदों ने भगवान का यश गाया है और वो पार नहीं पा सके। भगवान के यश को कोई पार नहीं पा सका। तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। ये भगवान आपका यश वेदों ने गाया, वो पार नहीं पा सके। कहते ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और हे प्रभु, आपका नाम हमें मिले, हम आपका नाम सदा जपते रहे। इसलिए कहा है, कलयुग मां कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग में कीर्तन की प्रधानता है, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हे प्रभु, आपका नाम हमें मिले और आपकी भक्ति हम करें। भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और सब झूठी माया है। उधर भी देखा कर थोड़ा। हे भगवान, बाकी सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। हे भगवान, हमें भूल गए हैं। वैसे लेखक ने लिखा है, भगवान हमें नहीं भूलते, हम ही उनको भूले हैं। भूले हैं हम ही तुमको, तुम तो सुध नहीं बिसारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कोई और सहाय नहीं, तुनके तुम ही सहारे हो। जिनके तुम ही सहारे, तो हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ भगवान है। इस संसार के माता पिता आज हैं, कल नहीं। कईयों के माता पिता छोड़ गए हैं, हमारे माता पिता छोड़ के चले गए। असली माता पिता भगवान है। इसलिए कहा है, तुमेव माता पिता तमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च ध्वरिनम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा। देवों में देव, जैसे
हमारे अनादि ग्रंथों में सनातन धर्म में सबसे पहले सनातन 33 करोड़ देवता बताए हैं। कितने? 33। ये सनातन धर्म अनादि है, पुरातन है। जैसे गीता का गायन भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन के साथ किया था। 5000 साल पहले कौन सा मत है? कोई नहीं है। वो बेचारे अपनी अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन कल्याण हमारा सनातन की शरण में होगा। गुरुदेव ने देखो, जो ईसाई थे और भी कुछ मत हैं अमेरिका में, उन सबको समझा करके सबको कृष्ण भक्ति में लगा दिया। ज्यूस जो हैं उनका मत अलग है, वो ईसाई नहीं है, ज्यूस अलग होते हैं। बहुत सारे प्रभुपाद की कृपा से बहुत सारे ज्यूस भक्त बन गए, ईसाई भी बन गए, दूसरे लोग भी बन गए। तो लेकिन हम जो कट्टरपंथी हैं वो बेचारे आवागमन में चले जाएंगे, 84 के चक्कर में चले जाएंगे। हमें कृष्ण भक्ति में कट्टरपंथी बनना, कट्टर बनना, पक्का बनना है। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब आवृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो हम सबको भगवान का सेवक बनना है। भगवान ने गीता में ही तो कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आ। मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी मां, मोक्ष दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत। हम लोगों को क्योंकि हमारा मन मलिन है, क्यों कह रहे भगवान डरो मत, चिंता मत करो? अभी हम चिंता में पड़े हुए हैं, शुद्धि नहीं है ना। डरते क्यों है? शुद्धि नहीं है। अगर हम जब शुद्ध बन जाएंगे तो डर समाप्त हो जाएगा। जैसे हमारे गुरु महाराज थे अमेरिका में, सैकड़ों अमेरिकन बैठे हुए हैं, सारे गोरे हैं, और गुरु महाराज प्रवचन में क्या कहते हैं? योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। एक तुम्हारी जो सभ्यता कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है, बाकी कुत्ते बिल्लियों की है। कि एक दो ने पूछा कैसे तो कहते हो आप? तो सिद्ध करके दिखाया। एक औरत 30-30, 20-20 खसम बदल रही है। एक औरत 30 खसम बदल रही है और खसम औरतें बदल रहे हैं। एक पशु कहते हैं ऐसे। पशुओं में एक थोड़ा होता, आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। पशु में कुछ नहीं है भेदभाव। मनुष्य के लिए ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। पत्नी से अलग संबंध, माता से अलग, बेटी से अलग, बहन से अलग। पशु जो हैं वो माता को भी पत्नी बना लेगा, बहन को भी, बेटी को भी। ये पशुओं का जीवन है। यही विदेशों में हाल है, बुरी हालत है। तो सदगुरुदेव ने उन विदेशियों का परिवर्तन किया जिनकी ओर हम भाग रहे थे। भारत के लोग, भारतीय लोग सब विदेशी बनना चाहते थे। अज्ञानता पर देख करके बड़ा सुखी है। सुखी तो नहीं है वो, जो दिखता वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। वो टेम्परेरी सुख है, थोड़े समय के लिए सुख है, फिर दुख में ही बदल जाता है वो। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा सुसाइड जो हैं विदेशों में होती हैं। क्राइम सबसे ज्यादा। अगर वहां की, मैं अफ्रीका में था। अफ्रीका में एक हमारे मंदिर में आने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारे घर में रात को चोर आ गए, वो गैरेज को तोड़ने लगे। तो हमने झट जाके पुलिस को फोन किया, रात का टाइम था। फोन किया पुलिस को कि भाई आप जल्दी से यहाँ आओ और चोरों को पकड़ो, गैरेज तोड़ रहे हैं हमारा। 10-15 मिनट हो गए, कोई नहीं आया।
फिर क्या, फ़ोन किया कि भाई आपको किया 15 मिनट पहले, आप जल्दी आओ। कहते गाड़ी भेजो वहाँ से। वो गाड़ी चुरा रहे हैं तो गाड़ी कहाँ से भेजी उनको। ऐसी पुलिस है भारत की और विदेशों, अपने ही अफ्रीकन देशों की। वहाँ 1 मिनट में पुलिस आ जाती है। अमेरिका में मैंने देखा है, 1 मिनट में। फ़ोन बाद में करो, पुलिस पहले पहुँचती है। अगर जैसी पुलिस भारत में है, या अफ्रीका में है, देशों में है, ऐसी वहाँ हो तो आदमी आदमी को खा जाए। क्योंकि इतने क्राइम वहाँ भी, बहुत ज़्यादा क्राइम है, बहुत लोग क्रिमिनल हैं। कर्म उनके ऐसे हैं, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, इससे क्रिमिनैलिटी बढ़ती है, भावना खराब होती है, भावना शुद्ध नहीं होगी। तो हमें अपनी भावना को शुद्ध करने के लिए कृष्ण भक्ति को अंगीकार करना है, जीवन में धारण करना है और प्रयास करना है दूसरों को देने का। सौभाग्य भाग्यशाली आत्मा लेंगी, भाग्यहीन मोह माया में पड़ी रहेंगी बेचारी, और जीवन उनका व्यर्थ में चला जाएगा। तो गुरु महाराज हमारे जीवन को हम व्यर्थ ना करें, हमारे जीवन को हम सार्थक करें, ये सिखाने आए। और जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम कृष्ण भक्ति में लग जाएं। जीवन की सार्थकता किसमें है? हम कृष्ण भक्ति में लग जाएं, बस। कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। तो करना क्या है हमने? जो संसार में खोए हुए लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खोए हुए। एक मैंने अफ्रीकन देखा, वो ब्लैक अमेरिकन था, वहीं पर भक्त बन गया था। वो अमेरिका में ही हमारे गुरु महाराज का शिष्य बन गया था। उससे मैंने इतनी लगन देखी उस अफ्रीकन में कि मैं आपको बता नहीं सकता। कितना परिवर्तन उस अफ्रीकन शरीर में उसका। हर समय वो जप करता रहा, जब भी देखो भजन कर रहा है, जप में लगा है, वो सेवा कर रहा है, सेवा का नाम जपता रहा है। एक बार क्या होगा कि हमारे अफ्रीका में नैरोबी में चोर आ गए, जूतों उनके पास वो काटने वाले होते, पांगा कहते हैं उनको, तलवार जैसी होती है, वो लेके आ गए। तो बोला साहब लेट जाओ जमीन पर, जो भी लोग थे सबको लुटा दिया। उनको ये लगा कि भगवान की जो ज्वेलरी है ये असली ज्वेलरी है, सोना, वो लूटने आ गए। तो आगे जूतों के समेत अंदर घुस गए, सबको लुटा दिया। जूतों के साथ ही ऊपर चढ़ गए आल्टर के, भगवान की ज्वेलरी खोलने लगे। तो एक अफ्रीकन भक्त, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे भगवान का ये अपमान कर रहा है, वो जिसकी मैं बात सुना रहा हूँ आपको। उल्टा जाके उसने उसको पकड़ लिया, उसने उसकी बाजू ही काट दी, बाजू कटवा दी बेचारे ने अपनी, लेकिन उस अफ्रीकन को भगा दिया वहाँ से। उस जो पांगा लेके काटने वाली वस्तु लेके आया था। तो इतना परिवर्तन उसमें। पर डॉक्टरों ने बोला बाजू काटने पर बच गए, बाजू, हाथ उसका बेचारे का खराब हो गया, लेकिन अभी भी वो कहता है मैंने भगवान के लिए हुआ, मुझे कोई भजन करता रहता है, हर समय नाम जपता रहता है। उसका नाम प्रभुपाद जी ने रखा महावीर दास, बाकी वो महावीर जैसा ही था। अभी जो पांगा, जो तलवार, हाथ पांगा कहते हैं उसको, काटने वाला अस्त्र, उस लोकल भाषा पांगा कहते हैं, वो लेके आए, उसको पकड़ लिया उसने, बाजू भी कटवा दी बेचारे ने, डरा नहीं। तो इतना हृदय परिवर्तित है ये। हृदय का परिवर्तन हमने करना है। हृदय में जब तक मलिनता है, विषय वासना है, तो अंते नारायण स्मृति नहीं होगी। अंत में हमारे जीवा पर भगवान का नाम नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। अंत में वही आएगा जो जीवन काल में हमारे जीवा पर है। तो अंत में भगवान का नाम जीवा पर लाने के लिए हमने नाम का अभ्यास करना है। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे राम
हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम। मेरे प्यारे हरे भक्तों व माताओं, बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती। इसका कारण अशुद्धि है, शुद्धि नहीं है। जैसे हमने बताया था ना, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन मलिन है ये अशुद्ध है, और जो कुछ ये कह रहा है सब बेकार है। तो फिर ये मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ये सार हरि नाम है, बस इसको जपो। हरि नाम ही सार है। बोलो, महाप्रभु आधार है। महाप्रभु चैतन्य जो थे उन्होंने ये नाम दिया। स्वयं भगवान प्रकट हो गए थे 500 साल पहले। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं, पृथ्वी ते अचो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम है सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले भगवान ने कहा था, अभी आज सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है जो भगवान 500 साल में कह गए थे। तो हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान की शरण लेनी है। और भगवान की शरण लोगे, उनका नाम जपोगे, उनकी निष्काम भक्ति करोगे, तो धीरे धीरे प्रगति होना शुरू हो जाएगी। क्या होगा? कैसे होगी? धीरे धीरे। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है अपनी मन को याद कराने के लिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये मेरे मन सब कुछ धीरे धीरे होता है। जैसे माली ने कोई पौधा लगाया, 100 घड़ा उसको पानी का दिया, फिर बड़ा हो गया पौधा, वृक्ष बन गया। जब ऋतु आए तो फिर उसको सीजन जब उसका आएगा तो फिर फल लगेंगे। सीजन आने पे फल लगेंगे, ऐसे नहीं पहले ही नहीं लगाते ही नहीं लग जाएंगे। तो हमें, क्योंकि हम लोग दुनिया में खोए हुए हैं अलग अलग डिग्री में, तो खोयापन होने के कारण ठीक तरह बातों को समझ नहीं सकते। बातों को समझने के लिए ये बातें कही जाती हैं। धीरे धीरे हम समझेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी भक्ति में लगो और अपने जीवन को सफल करो। यही जीवन है, बिना भक्ति के जीवन जो है बेकार है। बोलो हरि नाम प्रभु की जय। कोई प्रश्न किसी को? वीडियो पाकिस्तान में देखते थे? अब तुम लोग इधर आ गए हो अभी? हाँ हाँ, तो आप अच्छा, तो यही सुनते थे आप? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, मैं
नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, विषयों के जाल में फंस कर, बंदियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए। नंदलाल सांवरिया मेरे, तुम दीनहीन हम दीनहीन संसारी, हम दीन एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेहरे, तेरे चरण। नंदलाल सांवरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, दिन रैन बस तेरी याद सतावे, बस तेरी। जग देख लिया बहु तेरे, जग देख लिया। नंदलाल सांवरिया मेरे, निशि बासर ध्यान लगाऊं, तेरी चरण शीश चढ़ाऊं, तेरी चरण शीश गुण गाऊं सांझ सवेरे जाऊं। नंदलाल सांवरिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे,
खड़ा भिक्षुक द्वार, नंदलाल सांवरिया मेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ, भव सागर में भटक रहा हूँ, सागर में भटक, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, मेरा कोई ना, नंदलाल सांवरिया मेरे, बोलो नंदलाल भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की। तो आज 20 तारीख है, प्रभुपाद जी की ये शिक्षामृत, सत्य और सुंदरता, ये 20 तारीख को प्रभुपाद जी ने लेक्चर में कहा है। बाह चमड़ी की सुंदरता, प्रबल दस्तावर औषधि लेने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो सकती है। चमड़ी की सुंदरता, प्रबल दस्तावर औषधि लेने से, कोई ऐसी औषधि ले, प्रबल जो दस्तावर औषधि दवाई कुछ ही घंटों में विनष्ट हो सकती है। ये शरीर, सुंदर शरीर समाप्त हो सकता है, हैं? तो परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी है। सत्य की सुंदरता वो जो है उसका नाश नहीं है और सदैव एक जैसी रहती है। सत्य की सुंदरता सदा के लिए एक जैसी रहती है, पर वहाँ चमड़ी की सुंदरता, प्रबल दस्तावर औषधि लेने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो जाती है। चमड़ी की सुंदरता खत्म होने वाली है इस पर, लेकिन जो परंतु सत्य की सुंदरता, सत्य सदा रहता है, सत्य अविनाशी है। ये सनातन सत्य है, कितने अनादिकाल हो गया, बताओ 5000 साल तो गीता को गायन हुए, भगवान ने किए थे, तो बना हुआ अभी तक बना हुआ है। तो भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके दुनिया के लोगों को समझा दिया, भाई यही एक सही रास्ता, अनादि पुरातन है। अंग्रेजी में भी कहा ना कि ओल्ड इज गोल्ड, बोलो, एंड गोल्ड इज नेवर ओल्ड। पुराना जो है वो सोना है, वो सोना कभी पुराना नहीं होता। तो ये सनातन सोना है, इसका हमने पालन करना है और इस पर चलना है और प्रयास करना है लोगों को चलाने का। भाग्यशाली आत्मा को लाभ मिलेगा। कुछ आत्मा इतनी पाप आत्मा है वो नहीं समझ पाती, वो उसी भ्रम में पड़ी रहती हैं और समय सारा नाश हो जाता है। तो गुरु महाराज ये आज की शिक्षा में दिया कि चमड़ी की सुंदरता प्रबल दस्तावर औषधि लेने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो जाती है। बड़ी सुंदरता, चमड़ी की सुंदरता खत्म। परंतु सत्य की सुंदरता
अविनाशी है, उसका नाश नहीं है, और सदैव एक जैसी रहती है सत्य की सुंदरता। तो हमें सत्य का पालन करना है, सत्य पे चलना है और अपने जीवन को सफल करना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। प्रश्न तो नहीं कोई? ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल हमारी शादी की सालगिरह थी, कृपया हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कल तुम्हारी शादी की सालगिरह थी भाई ऋषि मुनि दास जी, लड्डू तो खिलाए नहीं आपने। शादी की सालगिरह पर लड्डू वगैरह खिलाए जाते हैं। तुम्हारी शुभकामना आपके साथ है, और भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन में सफल करो, अपने जीवन को सफल करो। नाम जपो जितना जप सको, भक्ति करो जितनी कर सको, और इसी में जीवन की सफलता है। नाम महिमा माता, हैदराबाद से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं आपके बिना इस दुनिया में जीना नहीं चाहती, क्या ये इच्छा रखना गलत है? और क्या गुरु सपने में आपने इच्छा से आते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें, आपकी नालायक बेटी नाम महिमा। फिर से बोलिए, क्या कहा उसने? क्या गुरु महाराज सपने में अपनी इच्छा से आते हैं? निर्भर करता है। देखो, असली गुरु कृष्ण भगवान है। वसुदेवम सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सारा ज्ञान कृष्ण भगवान से आ रहा है। असली गुरु कृष्ण है, पर जो कृष्ण का प्रतिनिधि बनता है उसको भी गुरु कहा है। तो जो कृष्ण का प्रतिनिधि बना है और जो प्रचार कर रहा है, तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि मेरा प्रतिनिधि ठीक है, तो प्रतिनिधि सपने में आ जाएगा किसी का। ये सब भगवत इच्छा से सब कुछ होता है बिटिया, समझा रही है तेरे को? नहीं, भगवान की इच्छा से। खुद कहाँ आदमी किसी के सपने में आ सकता है? कृष्ण चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वैकुंठ नाथ प्रभु जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, किश्तवाड़ में एक अधिकारी हैं सुधीर शर्मा, वो इस्कॉन उधमपुर से भी जुड़े हुए हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, कृपया आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वो ठीक हो सकें, और वो बहुत अच्छे धर्म के प्रचारक भी हैं। उनका स्वस्थ होना किश्तवाड़ इलाके में सनातन धर्म के प्रचार के लिए बड़ा आवश्यक है। कृपया आप, वो अभी वेंटिलेटर पर हैं, कृपया आप उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरी शुभकामना है सुधीर शर्मा जी के साथ। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और प्रभुपाद की कृपा लेकर और आगे बढ़ो। नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि वो अच्छे प्रचारक हैं, उन पर कृपा करें। वैसे असल बात हम प्रार्थना कर सकते हैं हृदय से, पर बाकी सब भगवान के हाथ में है। आप प्रभुपाद जी से भी करो, और सुधीर जी के लिए मैं भी, सुधीर शर्मा ने उनका नाम, मैं भी प्रार्थना करूँगा। सुधीर शर्मा को भगवान स्वस्थ प्रदान करें, उन पर कृपा करें। अल्टीमेट सब कुछ भगवान के हाथ में, मनुष्य के हाथ में प्रार्थना है खाली। हरे कृष्ण।